हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल है बेटा? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार जोड़ जाने देते हैं सारे बच्चों को। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बेटा? कमेंट करके बताएं फटाफट से। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थोड़ा गंदा सा लग रहा था। मैं नहीं भाई, चश्मा बेटे। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो आज का खेल हम खेलने वाले हैं। सबसे पहले ये बताएंगे कितने जने, देखिए मैंने आपको कल एक पोस्ट भी डाली थी साहब कि आपको अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद करके आने हैं। और साथ में बस यही बोला था, आपके लिए वीडियो बना दिया कि भैया जी आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपको अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। साथ में फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला कि भैया कौन कौन अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद करके आएगा। इतने सारे रिमाइंडर आपके लिए डाले भाई साहब। क्या आप याद करके आए हैं? जितने बच्चे अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद करके आए हैं बकरी बन जाए, बकरी बन जाए भाई। चलिए, अगर आप अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मजा बहुत आएगा। बहुत अच्छी बात है, मजा बहुत आएगा। समय समय खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन नीचे सामने देखना स्टार्ट करें। रफ कॉपी और फेयर कॉपी निकाल लीजिए फटाफट से बेटा। एक रफ कॉपी, एक फेयर कॉपी। सबसे पहले हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज 2 घंटे की क्लास होगी कम से कम। 1 बजे के पहले नहीं छोड़ूंगा। खाने पीने के सामान रख लीजिए, पानी का बोतल रख लीजिए, अगर किसी के पास नहीं है खाने के आपका जो भी सामान हो रख लीजिए भाई। संघर्ष करना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है बिना संघर्ष के वो सफल हो सकता है तो वो मेरी क्लास में ना आए। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के अगर वो डॉक्टर बन सकता है तो ऐसे चमत्कारी आदमी से मैं भी मिलना चाहूंगा। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले अवकलन की बात करते हैं साहब। अवकलन के सूत्र आपको याद है क्या? फटाफट फटाफट। एक्स के पावर एन डे अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन का एन, एक्स के पावर एन -1 डे अपॉन डी एक्स क्या साइन एक्स का होता है बेटा? क्या कॉस एक्स। अवकलन के लिख रहा हूं। डे अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है बेटा साइन एक्स माइनस का। अरे हाँ या ना? हाँ सर। फिर यही बात करें डे अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x। अगर तेरे को फॉर्मूले याद है तो तेरे को कभी तकलीफ ही नहीं आएगी। डे अपॉन डी एक्स ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स। डे अपॉन डी एक्स ए के पावर -x का होता है माइनस ए के पावर -x। डे अपॉन डी एक्स, हाँ भाई, 10x का होता है बेटा क्या? 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये सातों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। ए के पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का एकदम सही किया था बेटा। ऑप्शन मैंने बदले थे भले, पर ऑप्शन सही किया था एकदम। वह पहला ऑप्शन मैच हो गया था। ऑप्शन बदल। एक बालक पूछ रहा है कि सर जो कल आपने क्वेश्चन किया था ए के पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का, उसमें मैंने ऑप्शन बदल दिए थे। हाँ, पहले जो मैं ऑप्शन लेकर आया था उसमें सेकंड आंसर होता, पर ऑप्शन बदलने के बाद पहला आंसर बन गया था। तो चिंता मत कर, एकदम सही किया था वो। सही किया था बेटा, वो सही किया था एकदम। ऑप्शन बदलने के बाद पहला ऑप्शन आंसर बन गया था, तो चिंता ही मत कर, करके देख ले भले ही। ऑप्शन नहीं बदलेगा तो बेटा वो दूसरा आंसर बन जाएगा। समझ गया होगा आई थिंक मेरी बात को। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। चल भाई, मेरा बच्चा है या मम्मी पापा का है? मेरा बच्चा है तो इसका बता, इसका अवकलन बोल फटाफट। डे अपॉन डी एक्स साइन 5x, अरे बोलता जा।
डी अपॉन डी एक्स, बोल cos 2x, बोल दे भाई फटाफट। sin 2x का क्या होगा सर? होमवर्क पे आ रहा हूं बेटा, एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा दो, फिर होमवर्क पे आ रहा हूं, चिंता मत कर, होमवर्क पे आ रहा हूं। वेक्टर नीट के सिलेबस में, हाँ मेरे भाई हैं, आज की क्लास में वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, आज के क्लास में वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। साइन एक्स का cos 2x, जो x के साथ नियत राशि उसका गुणा करते हैं, खेल खत्म। साइन 5x का cos 5x, x के साथ जो नियत है उसका गुणा करते हैं 5, नहीं आया। अवकलन में गुणा करते हैं, समाकलन में भाग देते हैं, अवकलन में गुणा करते हैं, समाकलन में भाग देते हैं। cos 2x का साइन 2x, बोलो ना, माइनस का, और 2 से गुणा, सबका हुआ ये। क्या याद रखना, स्पीड कहां तेज? अरे कौन है ये स्पीड वाला गधा? अबे तो रिवीजन चल रहा है भाई, क्या जीवन भर में एक ही चीज को 50 बार उसे स्लो स्पीड से पढ़ाता रहूंगा क्या? सबका हुआ है ये, सबका हुआ है ये। अरे रिवीजन है भाई, पढ़ लिख के आते नहीं हो, तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम पे रीले बना रहा हूं, तुम्हारे लिए कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं गधों को, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फॉर्मूले याद कर लो। नहीं याद नहीं करेंगे, स्पीड तेज लगेगी इनको, इनको फिर भी स्पीड तेज लग रही है गधों को। ये 4 दिन पहले पढ़ा चुका हूं मैं, स्पीड तेज लग रही है इनको। वीडियो कॉल करके चप्पल उठाऊं? दे चप्पल, दे चप्पल, स्पीड स्लो कर दूंगा मैं तेरी अभी। पढ़ेगा लिखेगा नहीं, बस स्पीड तेज है। आगे देख, सामने देख, और मेरी तरफ मत देखना, बोर्ड की तरफ देख। और गधा, समाकलन के फॉर्मूले किसने याद नहीं करे? जिसने याद नहीं करे वो मुर्गा बन जाएगा आज। समाकलन मुर्गा बन जा, याद नहीं करे तो मुर्गा बन जा। समाकलन के फॉर्मूले बोल, x के पावर n dx का, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिर्फ फॉर्मूले याद करने का बोला, अप्लाई करना नहीं आता भाई, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। साइन एक्स dx का बोल माइनस कॉस एक्स। अब गधे की तरह मत कहना ये गलत है, उसका उल्टा है। वहां साइन एक्स का पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स dx का होगा साइन एक्स, और 1 अपॉन एक्स dx का लॉग एक्स। ये प्लस सी भी लगा दे, प्लस सी लगाना है तो एक नियतांक आता है, याद रख। फिर बात करते हैं किसका? मैंने कहा e की पावर x dx का, e की पावर x प्लस सी, e के पावर माइनस एक्स dx का, e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। सी नियतांक है, याद है सबको? याद है ये? याद है, याद है भाई, याद है, याद है भाई, याद है। कुछ लोग चैट में मुर्गा बन चुके हैं। अरे पढ़ लो गधो, पढ़ लो, ये याद है? बहुत बढ़िया। प्लस सी तो नियतांक के लगा तब भी ठीक है, तुझे इतना आता है तब भी चलेगा। चल, सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या 10x होगा सर? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ 7 फॉर्मूले याद कर ले मेरे भाई, सिर्फ 7 फॉर्मूले याद कर ले, सिर्फ 7 फॉर्मूलाज याद कर ले, सिर्फ 7 फॉर्मूला याद कर ले। कौन सा रोंग है भाई? कौन सा रोंग लग रहा है तेरे को? गधा है क्या? सब सही है एकदम, सारे सारे एकदम सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है किसी में भी। ये गधा है, इसको भगा दिया जाएगा। अच्छा इसमें 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 माइनस, यस
बाकी किसी में कोई गड़बड़ नहीं, एक ही पावर में माइनस आएगा, एकदम सही बोला बेटा। सेक स्क्वायर एक्स का 10x। अब बताओ क्या ये फॉर्मूले याद है? एक बार फटाफट सारे बच्चे कमेंट कर दे। माइनस लगा दिया मैंने, क्या ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए? माइनस लगा दिया भाई। तुम लोग दिमाग खराब करते हो ना, तब जाके मैं मामला चमत्कार में चला जाता हूं, मैं चमत्कार कर देता हूं। क्या ये सारे याद है? ये बता दीजिए एक बार फटाफट से। सब कुछ याद है? प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। अगर ये याद है तो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। ये याद है तो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। एक एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें तो समाकलन सबसे आसान, समाकलन सबसे आसान। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा देखो आज खेल होगा, खेल होगा आज सर। मैंने कहा हाँ। चल पहला क्वेश्चन होमवर्क का जो आपको दिया था मैंने, पॉल स्टार्ट करता हूं 30 सेकंड का। बिना पेन चलाए रफ कॉपी निकाल ले, पेन मत चलाना, सिर्फ पेन तो चलाना है, रफ कॉपी में चला, फेर में कॉपी नहीं करना है। रफ कॉपी और पेन निकाल ले, प्रैक्टिस करना, धुआंधार प्रैक्टिस होगी आज के क्लास में। चल जवाब दे। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, जवाब चाहिए अब। होमवर्क क्वेश्चन पे आ गया हूं। अरे भाई, अरे भाई 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 भाई, हाँ 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 हाँ, चल बोल क्या सर? x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लगाओ। मैंने कहा x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। बेटा सामने देख, मेरे तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। और ये प्लस का c सर। अरे क्या दिख रहा है सर? b दिख रहा है, बेबी वाला। 69% लोगों का, मात्र 69% लोगों का सही है। पता नहीं गधों ने क्या किया है ये। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई। अगला गलत कर दो तो देख लेना तुम। होमवर्क है अगला क्वेश्चन, तैयार रहे, करे फटाफट और तैयार रहे। अगला क्वेश्चन 6x स्क्वायर dx का आपको समाकलन करना है। 6x स्क्वायर बीबी है, जो भी है बेटा, देख ले। स्टार्ट कर रहा हूं पॉल, जल्दी जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी जल्दी करें। पॉल ही नहीं आता, पॉल नहीं आता, आप जवाब दीजिए। पॉल ही नहीं आता, जवाब दीजिए। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। और ये गड़बड़ कर दिया तो देख लेना, ये गड़बड़ कर दिया तो देख लेना। मेरे चमत्कारी बच्चों जवाब दे दो रे, ओ चमत्कारियों जवाब दे दो। सर 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 सर, क्या मैं करूं? क्या क्या मैं करूं इसको? बोलो भाई। हाँ सर। सर ये क्वेश्चन है, सामने देख, जिसका हो गया है, जिसका नहीं हुआ है सामने देख। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बॉल कैसे 6 बाहर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर dx हो गया। अरे सर x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना। हाँ n कितना है? अरे 2 है, 2 है, अरे 2 है, 2 है। अरे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 6 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 कितना? 2x क्यूब। और से अरे कितना आया है? अरे ये तो a आया है, a आया है। मात्र 23% बाकी, निपट गए हैं। अरे गधो, तुम्हें सॉल्व करना नहीं आ रहा, किसको समझ नहीं आया ये? देख ले, अगर तेरे पास आंखें हैं, आंखों में रोशनी है, अबे जीवन वाली रहे, जो तुझे देखने में हेल्प करती है वो वाली, तो तुझे समझ आएगा। और अगर तेरे पास जीवन वाली रोशनी है तो तू निपट जाएगा। तुझे आया है, तुझे आया है। क्या क्या गलत है? क्यों गलत है? सर गलत है। गलत क्या है भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या गलत है ये। अच्छा अच्छा, ये ऑप्शन में, ऑप्शन में पावर गलत दे रखी है। 3 कर दो इसको, 3।
ऑप्शन को चेक कर लेंगे भाई। 3 डी के साथ कितने थे? अरे फिर भी कोई बात नहीं, ऑप्शन में पावर गलत दे रखी थी, कोई बात नहीं, मैंने हाथ से बनाया था, 3 लिखना भूल गया हूँगा। फिर भी नन के साथ भी कितने थे याद है? मात्र 24% लोग नन ऑफ दीज के साथ थे, बाकी गधे 37% लोग बी के साथ थे। देख लिया मैंने, देख लिया। तुझे समझ आया ना? ऑप्शन ने चमत्कार कर दिया। कोई बात नहीं, ऑप्शन को 3 कर ले, इसमें पावर 3 लगा दे, इसमें पावर 3 लगा दे भाई। चल आगे। अब ऑप्शन का खेल हटाते, थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं, दबा के करते रहो। सर रूट एक्स का डीएक्स, चल भाई चल कर दे, फटाफट कर। रूट एक्स, मैंने गलत नहीं किया बेटा, ऑप्शन ही रॉन्ग था, मैंने तो सही किया था भाई। गलत बात है सर ये तो, सॉरी, मैं बकरी बन जाता हूं अब। निपट जाओगे तुम नहीं तो भैया, सब लेवल सबके निकलेंगे यहां, बकरी सब बनेंगे। जिनको आएगा वो भी बकरी बनेगा, जिनको नहीं आएगा उसको बकरी बना देंगे, जो गलत करेगा उसको भी बकरी बनाया जाएगा, पर लेवल सबका निकलेगा बेटा इधर। अब बताए ये किस किस ने कर लिया है? क्या सर इसको ऐसे, जिसको नहीं आया है सामने देख, जिसको नहीं आया सामने देख, सामने देख। x के पावर 1/2 dx, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्या ये x के पावर n+1 अपॉन n+1 लगेगा? बेटा बोलो ना, अरे बोल, अरे बोल ना, क्या ये लगेगा? हाँ सर, तो x के पावर 1/2 + 1 अपॉन x के पावर, अरे बोलना, 1/2 + 1, तुझे जोड़ना आता है क्या? 1 + आधा होता है 3/2, ये भी 3/2, अरे 1 और आधा जोड़ेगा 3/2, बन गया क्या? अरे बन गया क्या? क्या आंसर ये आया है? 2/3 x की पावर 3/2। किस किस का आया है? किस किस का आया है? भाई साहब एक बार बताता हूं मैं आपको, कल मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा भैया, तो हमारे को एक मैसेज मिला कि सर कालू नहीं बोलेंगे, बे तुम्हारा मास्टर कालू है, सर मुझसे कालू मत बोलिए, तुम मुझसे बोल दे, तेरा मास्टर कालू है, तुम कालू हो, सब कालू है, मैं भी कालू हूं, क्यों चिंता करता है? प्लस से लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तब भी ठीक है। बकरी बन गए भाई सारे। आगे देख अगला, अगर मैं तेरे से कहता कि ये 1/x² dx का समाकलन कर दे, चल 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 चल, कर 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 कर। कालू नाराज हो जाएगा भाई मेरे से। मैंने कहा यार मैं भी तो कालू हूं। हाँ चल भाई चल, जल्दी कर, मैं गोरी हूं। चलिए 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 बेटा चल, पढ़ाई में मेहनत में कोई पीछे नहीं रहेगा, फिर कह रहा हूं साला रात दिन एक कर देंगे इस बार, पर हम हर चीज को याद कर देंगे, सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। 50 रफ कॉपियां भर दो भैया, रफ कॉपियां भर भर के ढेर लगा दो। क्यों याद नहीं होगा? जब तक याद नहीं होगा तब तक लिखते रहेंगे सर, क्वेश्चन तब तक करते रहेंगे, पर हम बिना लिखे नहीं छोड़ेंगे भैया। लॉग नहीं होगा इसका ये, अरे गधा, सिर्फ 1/x dx का होता है log x। अगर ये करते हो तो ये गलती है। गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। अगर कोई ये करता है ये गलत है, फॉर्मूला रट लिया है फिर भी नहीं आया। देख इधर, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं x के पावर -2 dx? बोल हाँ या ना। ये मत कहना ये कैसे हुआ, ये ऊपर जाएगा पावर -2, सामने देख, वो नहीं होगा। अब x के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस का से आया है क्या? नियतांक तो लगा मत लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी समझा दूंगा नियतांक का क्या लफड़ा, पहले फॉर्मूला लिखना तो सिखाऊं। x के पावर -1 अपॉन -1, ये है बेटा देख,
ये माइनस एक्स के पावर -1, ये आ गया -1/x, ये ऊपर आया प्लस हो गई पावर। तुझे आया क्या? आया क्या? कितने जनों ने सही कर लिया था? मैक्सिमम लोग यहां चले गए, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं इससे कि ये क्या है भैया, ये क्या है भैया। डरना नहीं है अपनी क्लास में। भाई साहब आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, डरने घबराने और रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं सिखाऊं तब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ सर समझ आ गया, ये गलत हो गया, अगला सही करूंगा। इस बात का आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, अगला क्वेश्चन करने का एक्साइटमेंट होना चाहिए मेरी क्लास के अंदर। बॉल वाले करेंगे, पहले यहां पे सिखा तो दूं बेटा। अगला, अगर मैं आपसे 1/x dx कहता, क्या लिखता सर? ये लिखता log x होता सर, इसका प्लस से लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। पर मैं आपसे कहता इसका अगला क्वेश्चन करने के लिए सब तैयार है? 1/x + a dx का समाकलन x + 2 कर ले, a मत कर, अच्छा लगेगा। करके बता, करके बता बेटा, करके बता, करके बता। 1/x + 2, 1/x + 2, 1/x + 2, ये प्योर प्रैक्टिस है। -1/x समझ नहीं आया एक बालक को? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाशी दे ले खुद को अपने आप। अरे बेटा, ये x की पावर -1 नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा ना, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये 1/x नहीं हो जाएगा माइनस का? क्या होगा बेटा? ये सेम है, ये log ही होगा, log x + 2 + c, नियतांक c, नियतांक के c से डरे नहीं। log x + 2 2x नहीं बेटा, ये 1/x का ही फॉर्मेट है। आया क्या भाई साहब? तुझे अगर मैथ्स में तकलीफ आ जाए, तूने अगर जो मैंने बोला है वो किया है, तो अगर तुझे तकलीफ आ जाए मेरा नाम बदल देना, कालू नहीं रखने का है। पर कालू तो तुम हो, मेरे मेरे प्यारे प्यारे कलवे हो तुम। क्यों रे, हो कि नहीं हो? आया है? अगला देख, पॉल वाले क्वेश्चन बहुत है, होमवर्क वाले भी बहुत है अभी। फिर मैंने कहा कि यार साइन x का समाकलन, साइन x dx का समाकलन, बोलता जा बोलता जा, मुझे कुछ प्रैक्टिस करानी है, बोलता जा बोलता जा। साइन x dx का समाकलन, साइन x dx का समाकलन। काले गोरे का यहां भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। चल 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 चला चल, चल चला चल। -cos x + c। मैंने कहा एक बात बता, मैं अगर sin 2x dx का समाकलन पूछ लेता, अब करके बता। वो तो फॉर्मूला है, वो तो आता ही है, वो तो फॉर्मूला है, वो तो सभी को आता है। ये करके बता, ये करके बता, ये करके बता तो मानू। ये करके बता बेटे, बेटे ये करके बता। साइन एक्स का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सामने देख, जिसको ये समझ नहीं आया है, फॉर्मूला है साइन एक्स का -cos x होता है। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस का cos 2x, क्या यही होगा? माइनस का cos 2x। हाँ, अवकलन में गुणा करते थे, समाकलन में भाग देते हैं, अवकलन में गुणा करते हैं, समाकलन में भाग देते हैं। किसका? जिसके सापेक्ष समाकलन है उसके साथ नियत राशि 2 है तो 2 का भाग देगा, प्लस का से। अगला देख, मैंने कहा अगर यही बात होती cos 5x dx, इसका समाकलन पूछ लेता, अगर इसका कोई समाकलन पूछ लेता तो क्या करता? इसका समाकलन होता cos x का sin x होगा sin 5x। अवकलन में गुणा करते हैं, समाकलन में भाग देते हैं।
समाकलन में भाग देते, किसका भाग देगा? 5 का भाग देगा, भाग मत जाना। समझ आया है? कर लेगा ऐसे क्वेश्चन? बोल दे बेटा। अब बता समाकलन से क्या डर है तुझे? तुझे फॉर्मूला लगाना आना चाहिए भाई, अभी सिर्फ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, डरने की कोई बात है ही नहीं, डरने की कोई बात है ही नहीं भाई। होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, रुक तो जा। नागमणि ले जाएगा क्या आप होमवर्क से? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। और इस दिल में क्या रखा है? मैंने कहा क्या रखा है? तेरा ही नाम छुपा रखा है। अच्छा, हाँ सर, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। और इस दिल में क्या रखा है? तेरा ही नाम छुपा रखा है। हाँ हाँ हाँ, सब हो जाएंगे बेटे। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन आज मिल जाएगा आपको, क्यों चिंता करता है। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सेकंड का पोल है, मात्र 30 सेकंड का पोल है। जो मेरी बात नहीं मानेगा भैया, उससे मैं बात नहीं करूंगा कहीं पर भी। और जो बात मानेगा, हाँ जो बात मानेगा, उससे मैं बहुत बातें करूंगा, उससे मैं बहुत बातें करूंगा बेटा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, उससे मैं बहुत बातें करूंगा। देखो बेटा देखो, ये क्या आया है? सामने देख, जिसका नहीं हुआ है सामने देख, मेरी तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ सामने देख। क्या ये 3 का है? हाँ सर। तो सर ये अलग अलग कर दो, 3x² dx प्लस 6x dx प्लस गुणा कर दे dx को सबके साथ, 4dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अलग अलग जोड़ने का समाकलन है? हाँ सर। अब देख, 3 तो बाहर, x² dx का क्या होगा? क्या x³/3 होगा? नहीं आया। x की पावर n+1/n+1 प्लस 6x dx का क्या होगा? अरे x²/2 होगा। और सर ये 4 बाहर, dx का x होगा और प्लस का ये c। काटोरे 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 काटोरे, ये x³ सर, ये 3x², ये 4x। किसे नहीं आया ये? देख ले, आराम से देख ले। एक फॉर्मूला लगाया है सिंगल, x की पावर n dx, क्या x की पावर n+1/n+1 सर। आया है क्या? कौन सा ऑप्शन जाता है बेटा जैसा तुम चाहते हो? सी। 65% लोग एकदम सही जवाब दे पाए हैं। जिसका गलत हुआ है, क्या उसको समझ आया है? अरे तुझे आया है कि नहीं आया है? कुछ तो निपट गए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दो भाई, कहने दो। आया है क्या? अरे आया है क्या? गलती से गलत टिक हो गया, कोई बात नहीं, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। होमवर्क के क्वेश्चन है सारे। भैया ये गलत कर दो, तुम्हें कसम है नीट की, भले टाइम लगा लेना पर ये सही करना। तुम्हें कसम है नीट की, ये सही करना, तभी आप ऑप्शन में जवाब भरना ABCD। कसम है तुम्हें नीट की, सही करेंगे सारे बच्चे। और जो जिसका सही नहीं हो टिकी मत करना भाई। करके बता। पॉल स्टार्ट कर रहा हूं, ABCD करके बता, ये करके दिखाओ। चलो 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 चलो। दूधू पीला है मेरा बेटा। कौन है ये अंकित दूधू वाला? वाह बेटा वाह, वाह। लव यू भी चल रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। चेट के अंदर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का तूफान आया हुआ है और वहां पे आई लव यू चल रहा है। आई लव यू, पता नहीं कौन सी आरती है, पूजा है, करीमा है, पता नहीं किसको बोल रहा है भाई, मुझे भी नहीं पता क्या ही नाम था। कौन गधा था ये करने आया है। कलेक्शन हो जाएगा इससे, है
बुलवा दू, मैं वापस रिप्लाई करवा दू आई लव यू टू, मैं कहता हूं तेरे को, मैं रिवर्ट करता हूं आई लव यू टू, सिलेक्शन दे देगा तू? मैं चलूंगा तेरे साथ, दे देगा? आदमी पजामा है यार, पता नहीं कौन सा नशा करके आया है, भूत चढ़ा हुआ है। अरे तुम्हारा दोस्त नहीं है भैया, हार्मोन्स कंट्रोल नहीं है ना तुम्हारे, गधा। साइन एक्स का सर माइनस कॉस एक्स, बार बार थोड़ी पूरा करते हैं, प्लस 2 बाहर e की पावर x का e की पावर x, 4 बाहर 1/x का log x प्लस सी। वन लाइन सॉल्यूशन, वन लाइन सॉल्यूशन, वन लाइन सॉल्यूशन। ऐसा कहीं दिखता है? ऐसा कहीं दिखता है? ऐसा कहीं दिखता है क्या? cos x मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ए एकदम सही है, ए ए ए ए ए ए, सी कहां सही है रे गधा? 76% लोग एकदम सही जवाब दिए हैं। पहले रैंक पे हैं वर्मा जी, विनय, राहुल, दीपिका, मारवी, मंसूर, विनित, कनिका, मोनिका, प्रतीक, संस्कार। भैया रैंक पलट जानी चाहिए अगले क्वेश्चन में, समझ आ? अरे फॉर्मूला बेस है रे, फॉर्मूला बेस है, जिसको फॉर्मूला आता है वो ऐसे ही कर लेता, फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं इनको गधेड़ों को। अगला, अगर ये गलत कर दे तो देख लेना। चल भाई चल, ऑप्शन नहीं है, आराम से कर, समय है तेरे पास, आराम से कर, समय है तेरे पास। e के पावर x वाला e के पावर x ही होता है ना बेटा, e के पावर x वाला कैसे हुआ? इसको देख ले, इसको देख ले। पोल नहीं आ रहा, पोल वाला क्वेश्चन ही नहीं है, देर से आ रहा है, पोल वाला नहीं करा रहा, ये ले, पोल वाला नहीं करा रहा, ले ले ले, करता चल बेटा, करता चल यार, पोल वाला नहीं है, ये कर। जो बालक नए हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप पुराने लेक्चर कंप्लीट करिए, उसके बाद मेरी क्लास में आइए, आपको आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद मिलेगा। पर अगर आप पहले क्लास में मेरे साथ लाइव जुड़ोगे तो आपके साथ चमत्कार हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ये कौन है भाई, इसे फिजिक्स पढ़ाना नहीं आता है, मैं खुद कह रहा हूं, सच में आपको यही फील होगा। पर आप पहले क्लास से मेरे साथ जुड़ोगे, फिर तुम भूलना तो चाहो मगर भुला ना पाओ, जितना भुलाना चाहो उतना याद आऊं। पर अगर तुम आज जुड़ोगे तो कहोगे तुझे भूलने से पहले, तुझे याद करने से पहले मेरी जान चली जाए। चल देख, जिसका नहीं हुआ सामने देख, जिसका नहीं हुआ सामने देख। हमने ए के पावर एक्स डीएक्स का समाकलन किया, ए के पावर एक्स, अगर ए के पावर 2x dx होता तो इसका समाकलन क्या होता? सर ए के पावर 2x, x के साथ जो नियत है उसका भाग देते। सर ए के पावर 5x dx होता, इसका समाकलन क्या होता? सामने देख, ए के पावर 5x, 5 का भाग देते। अरे ये भी तो यही है क्या, ए के पावर 3x4, तो ये ए के पावर x, तो ए के पावर 3x प्लस 4। अब x के साथ जो नियत है उसका भाग दे दे। आंसर कितने जनों ने किया है? सी से कोई लेना देना नहीं है, क्या ये इतना कर लिया है? सबका आया है। ये देख, ये देख, बकरी बन जा, जिन जिन ने ये किया है बकरी बन जाएगा। जिस जिसका सेम आ रहा है, सी नहीं लगाया कोई बात नहीं, ये किया है बकरी बन जा। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, समझ आ गया है तब भी बकरी बन जा। पता चला कि ये मास्टर डॉक्टर बनाने आया है कि बकरी बनाने आया है, समझ ही नहीं आ रहा सर हमें तो। अब पिछले 3-4 दिनों से हम बकरी बने हुए हैं, मार्केट में जाते तब भी हम में करने लग जाते हैं। कोई आम आदमी मिलता है, वो कहता है तुझे फिजिक्स समझ में आती है, हम बोलते हैं मैं।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन करें हम। और क्लास बेटा आज 1 बजे तक चलेगी, फिर कह रहा हूं। उससे पहले जिसको जाना है बिना बताए चले जाना, और अगली क्लास में आने नहीं दूंगा मेरी में। करके बता। 1/2x+3 dx का समाकलन। भाई साहब मेरे क्लास में ये बेसिक मैथ्स के बाद आपको इतना मजा आने वाला है, क्योंकि आपके बेसिक मैथ्स तैयार होगी तो आपको क्वेश्चन के जवाब ऐसे दे रहे होंगे मेरे बच्चे, इंटरेस्ट तब आएगा। तो जो कह रहा हूं वो करता चल। जिसका नहीं आया सामने देख। क्या 1/x dx का समाकलन आता है? सर log x होगा। मैंने कहा 1/x+2 का समाकलन क्या होगा? सर आपने सिखाया log x+2 होगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। सर अगर ये 1/x+3 dx होता तो क्या होता? मैंने कहा log x+3 होता। हाँ पर सर मैंने कहा क्या कि सर ये 1 जैसे ये है, ये देख, मैंने कहा x के साथ जो नियत राशि होती है उसका भाग देते हैं, तो यहां पे तो x के साथ नियत राशि 1 है तो कोई फर्क नहीं है। तो यहां क्या होगा सर? मैंने कहा देख log 2x+3। सर x के साथ 2 है तो 2 का भाग देना पड़ेगा। c लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। ये आया क्या? कितने जनों का आया है? ये कितने जनों का आया है? क्या तुझे मेरी बात समझ में आ गई है? बोल हाँ या ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल मेरे बच्चे परेशान थे कि साहब समाकलन नहीं समझ आ रहा है। क्या तुझे अब समझ आ रहा है? फॉर्मूला अप्लाई करना आ रहा है ना? मेन मुद्दा क्या है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें तू मैं कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। फिर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने जी जान लगा दी है तेरे लिए। चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूं, चुन चुन के आंसर करा रहा हूं कि ये ऐसे नहीं ऐसे आएगा। 1 2 3 बोल हाँ या ना। बहुत बढ़िया बेटा, सभी बकरियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सभी करेंगे, अगला क्वेश्चन सभी करेंगे। अगला करना स्टार्ट करे भाई, अगला करना स्टार्ट करे बेटा, अगला करे फटाफट, फटाफट कर दे। इतनी धुआंधार प्रैक्टिस कराऊंगा कि गधेड़ों के धुएं निकल जाएंगे, आज भाग जाएंगे वो कि पता नहीं क्या चल रहा है। फॉर्मूला याद है तो क्लास में आएगा, नहीं तो मेरी क्लास में आएगा ही नहीं। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए, तुम जहां मिलोगे, इंस्टाग्राम में मिलोगे, याद दिलाता रहूंगा। तुम PW के कम्युनिटी बॉक्स में मिलोगे, वहां भी डेली पोस्ट डालता रहूंगा, बेटा आज ये याद करके आना है। रेल के माध्यम से याद दिला दूंगा। मैं पीछे पड़ा रहूंगा तुम्हारे, तू चिंता ही मत कर। पर अगर तूने पढ़ने की ठानी है तो मैं तेरा अलार्म बन जाऊंगा, तुझे सुबह शाम दिन रात में याद दिलाता रहूंगा कि तुझे ये करना है और करते रहना है। साइन एक्स का होता है सर cos 2x, माइनस का 2 का भाग देंगे सर, प्लस का c लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। आया क्या? आगे बढ़ते, ये करके दिखा, ये करके दिखा। साइन 45 है, ये dx है, ये करके दिखा, ये करके दिखा भाई, ये करके दिखा, ये करके दिखा। मैं आपको बताता हूं भाई, फटाफट प्रैक्टिस करे दबा के। हम 2 क्लास थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, इसलिए फिर भी कहते हैं कुछ गधे की स्पीड तेज है। चप्पल पड़ेगी बेटा आपकी बार। फॉर्मूले तो याद करो मत। चल चल चल। कुछ लोग गधों ने 0 लिख दिया है, इन गधों का मैं क्या करूं? साइन 45, ये बेटा ये है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। 1/√2 dx, ये है क्वेश्चन, या उल्लू बनाया है तुम्हें?
1/√2 बाहर आ गया। dx का समाकलन क्या होगा? अरे भाई 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 x और ये c। आंसर 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 x/√2 भी लिख सकता है, x/√2 प्लस सी, एक ही बात है। अरे साइन का कॉस मत कर रे गधे, ये तो नियत राशि है बेटा, साइन थीटा है, साइन 45 ना, एक्स थोड़ी है यहाँ, कौन है रे ये? साइन 45 का मान 1/√2। अब कुछ गधों ने क्या किया मैं बताता हूं, इनका चमत्कार देखिए, मेरे चमत्कारी बच्चों का दिमाग देखिए कैसे करते हैं ये। फिर मेरे से पूछेंगे सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, साइन कॉस में ना बदल जाए, ये हो ही नहीं सकता। अरे गधा, पहले उसने कॉस 45 लिखा है, ऐसे देख रहा है, देख रहा है चमत्कार, देख रहा है बेटा, कॉस 45 लिखा कि माइनस कॉस 45, ऐसे किया, फिर उसने इसको एक्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगा। अवकलन समाकलन उनके होते हैं जो बदल रहे होते हैं, ऐसे किया उसने, तो -1/√2 एक्स कर दिया उसने, फिर प्लस का सी। ये गलत है गधे। अरे नियत राशि तो कॉमन आ जाती है, उसका समाकलन थोड़ी होगा। क्या दिमाग है रे तेरा, कहां से लाया है, कहां मिलता है ये मुझे भी बता दे, मैं भी खरीद लूं वहां से यार। कहां से लाता है तू ऐसे दिमाग, ऐसे ऐसे आइडिया? भाई साहब तुम मेडिकल साइंस में इतना तरक्की करोगे कि किसी का दिमाग किसी को लगा दिए होगे। अगला करके बता कि नहीं करेगा। अब सुन, अभी तक जो आप समाकलन सीख रहे थे वो था निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अगला है निश्चित समाकलन, जो आप जानते हो, निश्चित समाकलन, डरे नहीं इससे। निश्चित समाकलन क्या होता है सर? जिसके पास सीमा होती है। क्या होती है? सीमा। जिसके पास सीमा है उसके पास निश्चित समाकलन करता है वो। क्या है सीमा? मन का उसके प्रारंभिक और अंतिम सीमा होती है, उसके पास दो दो सीमा होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि साहब ये x² dx है, इसका समाकलन करो, मैंने कहा सीमा बताओ, उसने कहा कि साहब पहली वाली है 2 और बाद वाली है 3। हाँ, ये प्रारंभिक सीमा, ये अंतिम सीमा, इसका समाकलन करो, सामने देख ले, एक बार में सिखा दूंगा बेटा, एक बार में सिखा दूंगा, लिमिट वाला है ये। तो अब इसका जब हम समाकलन करेंगे सर, तो ये आएगा सर, ये तो हमें पता है x³/3 आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? x² dx का समाकलन क्या यही होगा? हाँ सर यही होगा। x³/3 होगा, हाँ यही होगा। अब सीमा कैसे लगाते हैं? मैंने कहा सीमा का तो सचिन को पता है कि सीमा कैसे लगाते हैं, पाकिस्तान से सीमा लगा दी उसने, और तुम्हें यहां की सीमा लगानी नहीं आ रही। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, सीमा लगानी किसको आती है और किसको नहीं आती है? मैंने कहा देख, पहले ऊपर वाली सीमा लिखी जाती है, ये देख, पहले ऊपर वाली सीमा लिख, 3/3, ये 3 तो है, फिर बीच में हमेशा माइनस, फिर नीचे वाली सीमा को रखेगा 2/3। तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है सीमा लगाना? क्या तुझे सीमा लगाना आया है? अरे वो लप्पू से छोरे को सीमा लगाना आता है, पता नहीं कहां कहां से सीमा लगा चुका है, और तुम्हें सीमा लगाना, जिसको सीमा नहीं लगाना आएगा वो लप्पू सा बन जाएगा। बोल बेटा ये कितना होगा? सर ये कट गया है एक, हाँ, तो सर ये 9 माइनस ये 2/3 8 होता है, 8/3। क्या ये सॉल्व करना आता है तुझे? एलसीएम ले लिया 3, 27 माइनस 8 बराबर कितना? 19/3 इज द आंसर। 19/3 इज द करेक्ट आंसर। मैंने गड़बड़ करी क्या? मैंने गड़बड़ करी क्या? सीमा लगाना नहीं आया? वापस देख, अगर ये सीमा नहीं होती तो तू क्या करता? मान ले कि सीमा, जिसको सीमा लगाना नहीं आ रहा सामने देख, अगर ये सीमा नहीं होती तो तू क्या करता?
कि सर एक्स स्क्वायर डीएक्स का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 करता। बॉल भाई बॉल, रॉन्ग है, अभी देख लूंगा, अभी देख लूंगा मैं, गलत अगर गलत है तो मैं वो भी देख लूंगा, चिंता मत कर। अब सीमा आ गई तो ये 2 था और ये 3 था, ये ऊपर लिखी जाती है अंतिम सीमा, नीचे लिखी जाती है प्रारंभिक सीमा। हाँ सर। अब जैसे समाकलन होता है ये 2 और ये 3, एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। निश्चित समाकलन में नियतांक नहीं आता है, सी का कोई खेल नहीं है, सी 0 हो जाता है, सी आता ही नहीं है। अब सुन, पहले ऊपर वाले सीमा रखते हैं, एक्स का समाकलन हुआ है, एक्स की जगह 3 रखेंगे, 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब, और ये 3 नीचे, बीच में हमेशा माइनस आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, देख ले, मैं वापस कैलकुलेशन कर दूंगा। ऊपर वाली सीमा लिख 3 का क्यूब, ये नीचे 3 तो है, बीच में माइनस, फिर लिखेगा नीचे वाली सीमा 2 का क्यूब अपॉन 3, आया क्या सर 3 का, ये एक 3 कटेगा तो ये 3 का स्क्वायर रहेगा, माइनस 2 का क्यूब 8/3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, देख ले रे, 9 माइनस 8/3, 27 माइनस 8/3, 19/3, सही किया रे। कौन है गधा ये, कौन है गधा ये, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, कौन था गधा ये जो सही गलत बता रहा था, कौन गधा है ये लप्पू कौन है रे, लप्पू सा सचिन कौन था ये जिसने सीमा लगानी नहीं आई, गलत वही बोल रहा था, आया क्या, आया है। अरे प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि सीमा तेरी दीवानी हो जाएगी बेटा, क्यों चिंता करता है तू, सीमा दीवानी, लप्पू सा सचिन भी तेरा दीवाना बेटा। अब देख इधर, अगला देख, मैंने कहा कि हाँ सर, मैंने कहा यार ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा डी थीटा का समाकलन, हाँ, और तेरे से कहा कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर 90 डिग्री तक तुझे क्या करना है, समाकलन करना है, करके बता, करके बता, करके बता बेटा। लप्पू दीवाना, सीमा दीवानी, तू टेंशन क्यों ले रहा है, कॉपी करना है क्या, अरे प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन ही तो है, कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, प्रैक्टिस कर ले दबा के, जितनी तू कर सकता है आज, फिर तुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखने तो लिख लेना भाई। आज कॉपी कब करेगा, जब मैं मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। क्या आज मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया, नहीं, आज मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कराई है। रफ कॉपी में प्रैक्टिस चलने दो धुआंधार, फिर तुम्हें लगता है कि फेयर कॉपी में कुछ क्वेश्चन मुझे लिखने हैं तो लिख लेना, जब तू क्या कर रहा हो, रिवीजन कर रहा हो तब, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, ये तो क्वेश्चन है, कहीं भी लिख सकता है। सबसे पहले सर कॉस थीटा का समाकलन होगा साइन थीटा, हाँ सर, सीमा के पास गए, 0 से 90 डिग्री तक है, सीमा ने कहा कि पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली, तो मैंने कहा साइन 90 माइनस, बीच में हमेशा माइनस आएगा, और ये साइन 0, ये लो सर, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, कितने जनों का आया है, बकरी बन जा, 1 1 1 1 1, अरे कौन है ये -1 वाला, बेटा कॉस थीटा का समाकलन प्लस साइन थीटा होता है, ये चमत्कारी हो चुके हैं इनको, बेटा आज 50-50 बार लिखकर फॉर्मूले याद करोगे वापस, ये माइनस प्लस में जो कंफ्यूजन में है, एक माइनस की गलती तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक क्वेश्चन गलत करती और -1 और देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सारे बच्चे देखेंगे कि क्या सर, मैंने कहा तू देखता रहे, हम करते रहेंगे, मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ मैंने कहा एक्स प्लस का 2 और ये dx, लिमिट है x इनिशियल 0 से x फाइनल 1 तक, करके बताएं, करके बताएं भाई, करके बताएं, करके बताएं, करके बताएं, अरे बस मेरी बकरियों, मैं चराने नहीं जाऊंगा तुम्हें इधर उधर, यहीं चर लो अब। पता चला कि सर हमें तो भूख लगी है, बकरियों को घुमाने ले जाओ आप, अरे बेटा पढ़ लो रे,
इतनी बार बकरी नहीं बनना होता है, मैंने कहा ना। आप अपने आम जीवन में भी किसी से मिलोगे मैं करने लग जाओगे बेटे। इसका जवाब दे, इसका जवाब दे मुझे मेरे दोस्त, इसका जवाब दे दे। आया है? आंसर दे। वन क्या दे रहा है भाई? वन तो होगा ही नहीं इसका। इन गधों को पहले तो समाकलन नहीं आ रहा है। क्या हमें अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा? ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस 2 dx। हाँ सर, सबके लिमिट अलग अलग, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। अरे हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? हाँ सर। फिर मैंने कहा इसका x³/3, यस सर, प्लस इसका x²/2। तुझे आया ही नहीं है? 0 से 1। अरे 0 से 1 सर। इसका 2x सर, 0 से 1। अब भाई मेरी बात सुन, तुझे सीमा रखनी आती है? ऊपर वाली रख दे पहले। ऊपर वाली क्या? मैंने कहा 1/3 -0। बहुत सुंदर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0/3। अरे तो 0 हो गया पूरा सर। फिर ये 1²/2 -0 प्लस, बोल रहे सर, 2 × 1 -0। नहीं आया? आया सर। अरे 2 × 0 2, 0 हो गया। ये देखना, तो 0 रख दे। तो सर देखो, ये 1/3 प्लस 1/2 प्लस का 2 ये है। अब सर कुछ गधों को क्या हो रहा है, उनको कैलकुलेशन नहीं आती इससे आगे, इसलिए वो चमत्कारी बन गए हैं। बात इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि उनको समाकलन नहीं आ रहा, उनको यहां से यहां आ गया होगा, सीमा रखनी आ गई, यहां परेशान है। एलसीएम लेना नहीं आता क्या? मैं 6 एलसीएम ले लू? ले लो सर। अरे भाई ये 1/3 है, ये 1/2 है, प्लस का 2 है। 6 एलसीएम ले लो सर। तो यहां कितना? 2, यहां 3, और यहां कितना? 2 × 6। एलसीएम लेना आता है तेरे को? 12 और 3 15, 17/6। दिस इज द आंसर। 17/6 इज द आंसर। किसी को समाकलन में कोई दिक्कत है? किसी को समाकलन में कोई दिक्कत है? फॉर्मूले याद हो गए हैं? हाँ या ना में जवाब दे भाई। समाकलन में किसी को कोई दिक्कत है? क्या गलत है भाई? वापस कर ले, क्यों परेशान है? वापस कर ले भाई। मेरा तो एकदम सही है, मेरा तो एकदम सही है। कुछ गधों को गलत करके भी लगता है कि मास्टर का गलत है। कुछ लोग कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब इनका, मतलब मैं तो भैया धन्य हूं एकदम। इनका गलत होने के बाद भी इनको लगता है कि हमारा सही है, मास्टर का गलत है भाई। ये इतने चमत्कारी हैं, ये इतने चमत्कारी है, पूछो ही मत, पूछो ही मत। 2 कहां से आया? अरे गधा यहां से आया 2, ये रहा कॉमन इसका, 2 बाहर, dx का x हो गया। यहां से आया 2, यहां से आया 2। और मैं तो तेरे से कहता हूं कि तू तो जब भी 0 से 1 की लिमिट हो तो डायरेक्ट कर, देख शॉर्टकट, मास्टर का शॉर्टकट देख। तुझे समाकलन आता है कि? हाँ सर आता है। मैंने कहा x² का x³/3 होगा, x का मैंने कहा प्लस x²/2 होगा, और 2 dx का क्या होगा? मैंने कहा 2 ही होगा। अरे इसका क्या होगा? 2 ही होगा सर। तुझे इसमें भी परेशानी, एक स्टेप बढ़ा ले, x² dx प्लस x dx, यस, प्लस 2 dx, यस। देख डायरेक्ट शॉर्टकट देख, x³/3 प्लस x²/2 प्लस इसका 2x। अब 0 है और एक 1 है, तो जो अगर एक 0 है तो जो ऊपर वाली है उसको लिख दे, बस एक ही लिमिट है उसको लिख दे। ये 1/3, ये 1 का स्क्वायर 1/2, और ये 2। देख वापस वहीं पहुंच गया। सत्रह कैसे हुआ?
6 × 2 देख बेटा देख, एक गधा कह रहा है 17 कैसे हुआ? भैया गुणा भाग करने से ही होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है नहीं कि बालक पैदा कैसे हुआ। 6 × 2 किया 12 आ गया। ये तो मैथमेटिकल प्रोसेस है बेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस थोड़ी है कि कालू कैसे हुआ, डोली कैसे हुई, बसंती कैसे हुई, ऐसे हुआ। 6 × 2 12 प्लस ये 3 प्लस ये 2, हाँ सर 12 और 3 15 होते हैं, 15 और 2 17 होते हैं, 17/6 होता है। ऐसे हुआ बेटा, ऐसे हुआ। और कैसे हुआ? पगला है ये तो, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे से। अवकलन समाकलन में के सभी सूत्र 50 बार लिखकर सारे क्वेश्चन 10 बार प्रैक्टिस करनी है। और कल एक नई जोश, नई उम्मीद, नई लगन के साथ मिलना मुझसे। क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है। ये आपका इस स्लाइड के बाद का होमवर्क है, ये इस स्लाइड का होमवर्क है, ठीक है? अरे x की पावर n+1/n+1 लगाना गधे। अरे 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 देवता, तेरे चरण कहां हैं? ये 2 कैसे आया? x की पावर 1+1/1+1, और ये 2 बाहर, dx का x हो गया, ये ले ये ले ये मर, ये ले, ऐसे आया, ऐसे आया है वो। अब सुन, अब सामने देखेंगे सारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सामने देखेंगे, कॉपी में हेडिंग डाल लें, मैक्सिमा मिनिमा, मिनी ना नहीं, मिनिमा, मिनिमा अधिकतम व न्यूनतम मान। अधिकतम कॉपी निकाले, हेडिंग डाले आज की, अधिकतम व फिर कॉपी के अंदर न्यूनतम मान, हेडिंग डालने के बाद कॉपी पेन नीचे, और सामने देख, सामने देख, बस निपट जाएगा बेटा। नहीं तो बोर्ड की तरफ हेडिंग डाल, सामने देख, बोर्ड की तरफ, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर है? क्लियर है? हेडिंग डाल ली, सामने देख। अब मैक्सिमा मिनिमा का क्या खेल है मेरे भाई? सामने देख, एक ग्राफ है हमारे पास y और x के बीच में, आराम से सिखाऊंगा, एक बार में सिखा दूंगा। सामने देख, निपट जाएगा। नहीं तो सामने देख, सामने देख, पता नहीं क्या लिख दिया, मिनिमा की स्पेलिंग, ओके, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा 2-3 बार लिख दिया। हाँ, मिनी मीमा, मिनी मीमा, मिनी मीमा छोटी माँ छोटी माँ एक तो है बड़ी माँ और एक है छोटी माँ। बड़ी माँ और छोटी माँ पढ़ने वाले हैं, बड़ी माँ और छोटी माँ। बड़ी माँ और छोटी माँ कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। बड़ी माँ और छोटी माँ, हाँ पढ़ने में ध्यान दे बेटा, अब पढ़ने में ध्यान दे बेटा, अब पढ़ने में ध्यान दे। चल सामने देख, y और x दो भौतिक राशियां हैं, कोई भी दो भौतिक राशियां हो सकती है y और x, जिनके बीच में ग्राफ बना है। हाँ सर,
ग्राफ ऐसा है बेटा, ये सामने देखना, ध्यान से देख। अब मैं आपसे कहूं कि इस ग्राफ को अगर सामने देख के ध्यान से सुनना, कॉपी करना पड़ेगा बाद में, अभी कॉपी मत कर लेना, निपट जाएगा नहीं तो। सामने देख, इस ग्राफ में अगर मैं कहूं कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे y का अधिकतम मान, इस ग्राफ में y का अधिकतम मान कहां है कि यहां पर है, ये y मैक्सिमम है सर। और इस बिंदु पे, बिंदु ए और बिंदु बी की बात करो तो ये y का कौन सा मान है सर, ये y का न्यूनतम मान है। नहीं आया है, हाँ या ना? हाँ सर। सर ये y का अधिकतम मान है, y का न्यूनतम मान है। बिंदु ए का ढाल क्या होगा? बिंदु ए का ढाल, बोल भाई बोल। बिंदु ए का ढाल, बिंदु ए का ढाल क्या है? बिंदु ए का ढाल क्या है? बिंदु ए का ढाल, बिंदु ए का ढाल, बिंदु ए का ढाल 0 है। बिंदु ए का ढाल क्या है? 0 है सर। बिंदु ए का ढाल 0 है, मतलब dy बाई dx क्या है? 0 है सर। ढाल का फॉर्मूला होता है dy बाई dx। अरे गधा 0 है, कौन है नेगेटिव वाला? यहां पे स्पर्श रेखा खींचेगा, सीधी रेखा मिल रही है, समांतर है। बिंदु बी का ढाल क्या है? बिंदु बी का ढाल, बिंदु बी का ढाल क्या है? 0। पेन मत चलाना, निपट जाएगा, एक बार मैं सिखा दूंगा, नहीं तो कहेगा रिपीट करो रिपीट करो। चाहे बिंदु ए की बात करे या बी की बात करे, सामने सुनना मेरी बात ध्यान से। सर चाहे मान अधिकतम हो चाहे मान न्यूनतम हो, उसका ढाल क्या है? 0 है। यानी कि जब भी हमसे मैक्सिमा मिनिमा पूछेगा, हम एक बार अवकलन करके 0 कर देंगे। जब भी हमसे बड़ी मां और छोटी मां की बात होगी, एक बार अवकलन किया जाएगा और 0 कर दिया जाएगा। बोल हाँ या ना? अवकलन करके 0 कर देगा, बोल हाँ या ना? कॉपी करिए, ये कॉपी कर, धीरे धीरे सिखाऊंगा एकदम। डीपीपी में क्वेश्चन था, अब हो जाएगा, यहां से था तो हो जाएगा। अरे कौन है ये जिसको 0 समझ नहीं आ रहा है? पुराने लेक्चर देख, पुराने लेक्चर देख मेरे, फिर आएगा समझ तुझे। कॉपी कर, कॉपी करिए। 0 कैसे? ढाल निकालना नहीं सिखाया था तुम्हें? इतने क्वेश्चन कराए मैंने ढाल निकालने के लिए, इतने क्वेश्चन कराए मैंने ढाल निकालना सिखाने के लिए, और फिर कह रहा है कि साहब 0 कैसे हैं? स्पर्श रेखा खींची जाती थी, याद किया तूने? कुछ पढ़ के आया है? पढ़ के आता है मेरी क्लास में? नहीं आता है? नोट कर लिया है? आगे बढ़े, नोट कर लिया है, आगे बढ़े। अब सुन सर, बात तो समझ आई कि चाहे हमें बिंदु ए कोने यहां लिखेंगे अधिकतम मान की बात हो, अधिकतम की बात हो, या बिंदु बी के लिए बात करें न्यूनतम की बात हो, हमें एक बात तो हमने समझ में आ गई, टीएमआर कर ली है कि हमें क्या करना है, हम अवकलन करके 0 करेंगे। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो अधिकतम मान है या न्यूनतम मान है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि आज के बाद जब भी हमसे चाहे अधिकतम का पूछा जाए या न्यूनतम मान पूछा जाए, पूछा जाए, पूछा जाए, ये स्टार वाली बातें हैं जो तुझे सुपर स्टार बना देगी। हम एक बार आओ तो जवाई जी पावना, एक बार आओ तो अवकलन, एक बार अवकलन करके, एक बार अवकलन करके 0 कर देंगे, 0 करेंगे। यानी कि सर dy बाई dx बराबर 0, पहला स्टेप ये होगा। जब जब तेरे से
अधिकतम या न्यूनतम मान पूछा जाएगा, एक बार अवकलन करके क्या करेगा, 0 करेगा। अब ध्यान से सुन, कौन सा अधिकतम होगा कौन सा न्यूनतम होगा उस पे बात करते हैं। ये तो बात पता चल गई है। जीरो कैसे आया, अरे ढाल 0 है वो उसका बेटा, ढाल 0 का मतलब dy/dx 0। पुराने लेक्चर देख, अब पता नहीं क्या कर रहा है यार, कितनी बार सिखाया है। अब देख, ध्यान से देख, अब सामने देखना, कॉपी पेन मत चलाना, कॉपी पेन नीचे निपट जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट धमाकेदार है, अगला कॉन्सेप्ट धमाकेदार है। y, x तू मुझे खुद बताएगा, बस मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब देता जा। यही ग्राफ था कि हाँ सर, क्या ये ए था, हाँ सर। क्या ये अधिकतम मान है, हाँ सर। क्या ये अधिकतम मान है, सामने देख। वीडियो कॉल करो, एक गिफ्ट है आपके लिए, पार्सल कर देना, इंस्टाग्राम पे फोटो भेज देना। नहीं करो वीडियो कॉल। सुनना सर, यहां से चैप्टर स्टार्ट है क्या बेटा, ये अवकलन की एक एप्लीकेशन है। सामने देख, मैंने कहा एक बिंदु ये जो नजर आ रहा है इसका ढाल बता, इसका ढाल, इसका ढाल, इसका ढाल, इसका ढाल, किसका ढाल, इसका ढाल, इसका ढाल, पे बिंदु का ढाल बता, इसका ढाल, पी का ढाल, पी का ढाल, पी का ढाल बता, पे बिंदु का ढाल बताएगा, पे बिंदु का ढाल बताएगा, पे बिंदु का ढाल बताएगा, पी का ढाल, पी का ढाल, पी का ढाल। अरे पी का ढाल बता, कैसे निकालते हैं सर ढाल। मैंने कहा इस पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इस पर स्पर्श रेखा खींच दे मेरे बच्चे, स्पर्श रेखा ऐसे। क्या ये थीटा 90 से छोटा है, हाँ सर। इसका ढाल क्या है, मैंने कहा इसका ढाल धनात्मक है। क्या है इसका ढाल, धनात्मक। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है, मतलब जो सिखाया वो तुम्हें याद है। अरे बिंदु पी का ढाल पूछा है, ए का थोड़ी पूछा है गधो। अब इसके बाद मैंने कहा कि मैं गया, मैं चली पिया की गली। अरे मैं चली पिया की गली। क्यों का ढाल, क्यों का ढाल, पी से क्यों जा रही है, हाँ पिया से कहां जा रही है, क्यों की तरफ। क्यों का ढाल बताएंगे, क्यों का ढाल, क्यों का ढाल, क्यों का ढाल। अब सारे बच्चे क्यों का ढाल बताएंगे, क्यों का ढाल बताएंगे, क्यों का ढाल बताएंगे सारे बच्चे, क्यों का ढाल बताएंगे सारे बच्चे, क्यों का ढाल बताएंगे सारे बच्चे। बोल सर, स्पर्श रेखा खींचो। सर थीटा 90 से ज्यादा आ रहा है, ढाल ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक है सर। नेगेटिव 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 नेगेटिव। जब मैं पिया की गली चली, यानी कि पी से क्यों चला, मैं पी से क्यों चला, तो ढाल धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है। हाँ, जो ढाल में परिवर्तन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सामने देख, मेरी तरफ नहीं, इधर बोर्ड की तरफ, निपट जाएगा। जब हम पी से क्यों जाएंगे, तो ढाल में जो परिवर्तन है, ढाल का फॉर्मूला क्या है, dy/dx। और ढाल में भी परिवर्तन, ढाल में परिवर्तन क्या लिखेगा, ढाल में परिवर्तन यानी कि एक बार और अवकलन कर दो, अरे d2y/dx²। ये ढाल है, हाँ, और इस ढाल में भी परिवर्तन, एक बार और अवकलन किया, जब यहां से यहां गया धनात्मक से ऋणात्मक, यानी कि लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। नहीं आया, आया क्या, क्या बात समझ में आई है कि अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए अगर तुझे पूछा जाए, तुझे पूछा जाए कि साहब अधिकतम मान क्या होगा, कि ढाल 0 कर दो। अब अधिकतम मान है या न्यूनतम, अगर ढाल एक बार और अवकलन करने पे आंसर नेगेटिव आता है तो अधिकतम मान मिलेगा।
क्या मिलेगा? अधिकतम मान मिलेगा। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगा। ये मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी मां का कॉन्सेप्ट है। ये किसका है? मैक्सिमा। मैक्सिमा मैक्सिमा। पहले ये बताइए आया क्या? जब यहां से यहां गया तो ढाल में परिवर्तन धनात्मक से ऋणात्मक है। हाँ, तो ढाल तो ये होता है, ढाल में परिवर्तन का मतलब एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, और एक बार अवकलन करेगा तो वो ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब वो अधिकतम मान देगा। क्या देगा? अधिकतम मान। ऐसे नहीं आएगा, अभी आएगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब आएगा। रुक जा, रुक जा। ये देख, ये देख, ये क्वेश्चन है, सामने देखना, सामने देखना। एक बार में सिखा दूंगा, चिंता मत कर। मैं तुझे एक बार में सिखा दूंगा, तो चिंता मत कर। रिपीट ही कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूं बेटा। मैंने कहा सामने देख, मेरे से कहा जाए कि y बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सामने देखना, अब एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, सामने देख, अब सामने देख, पेन नीचे, कि इसका मैक्सिमा यानी कि बड़ी मां यानी कि अधिकतम मान निकालो, अधिकतम मान निकालो, ये पूछा है। जैसे ये पूछा तो हमने कहा एक बार अवकलन करके जीरो कर दो, ये करना है स्टेप नंबर 1। क्या ये जानता है? ढाल जीरो करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स जीरो करना है। हाँ, तो बोल dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका? 6। x का अवकलन, x का अवकलन बोल, बोलता जा। 6x यानी कि x का 1 हो गया। हाँ सर, x का 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x बराबर 0। बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक बात बता कि क्या सर, कि सर एक बात बताओ, ये आपने 0 कर दिया, यानी कि 6 माइनस 2x बराबर 0। हाँ, तो यहां से 6 बराबर क्या 2x आया? मैंने कहा हाँ, तो x बराबर कितना आया? 6/2 यानी कि 3। x बराबर 3 पर अधिकतम मान मिलेगा या न्यूनतम मान मिलेगा, कैसे पहचानेगा? तुझे ये बात समझ आई क्या? x बराबर 3 आया क्या? पहला स्टेप वापस से देख, वापस से देख, वापस से देख। जब भी तेरे से मैक्सिमम, मुझे तुझे नहीं पता मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा, तूने एक बार इसका dy बाई डी एक्स बराबर 0 करना है। 6 हो गया, x का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया बराबर 0। क्या तो इसको ऐसे लिख सकता है 6 बराबर 2x यानी कि x बराबर 6/2, x बराबर 3 पर y का अधिकतम मान मिलेगा या न्यूनतम मिलेगा। आप कैसे चेक करेगा? ध्यान से सुन, ये x बराबर 3 आने का मतलब अधिकतम नहीं है। सुन तो सही, अधिकतम मिलेगा या न्यूनतम मिलेगा? x का मान जब यहां रखेगा, ध्यान से सुन, अब ये x का मान कहां रख दे? यहां रख दे, तो y बराबर 6 इंटू एक्स बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, पेन मत चलाना बे, y कितना मिला? 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 18 माइनस 9 कितना मिला? 9। अब ये जो मिला ये अधिकतम है या न्यूनतम? y कितना मिला? 9। अब ये अधिकतम है या न्यूनतम कैसे चेक करेगा? वापस से देख, dy बाई डी एक्स 0, हाँ, x का आ गया 3, x का मान यहां रख दिया। अभी अधिकतम न्यूनतम कैसे चेक करेगा? ध्यान से सुन, इसका 2 बार अवकलन कर, चेक करें। चेक कैसे करेगा? चेक करे कि y बराबर कितना था? ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकाल, कितना आया? 6 माइनस 2x। एक बार और अवकलन कर दे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 0, ये माइनस 2x का 1। क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ रहा है? हाँ या ना? क्या माइनस 2 आ रहा है? हाँ, तो तुझे यही सिखाया था ना कि डी टू वाई बाई डी एक्स अगर 0 से छूटा है तो मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। अरे यही तो सिखाया इसमें, क्या कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा कब? अगर डबल डिफरेंशिएशन, ढाल में परिवर्तन अगर ऋणात्मक है तो जो मान आया है वो क्या आया है? ये y का जो मान है ये मैक्सिमम वैल्यू है, y मैक्सिमम है, ये 9 आया क्या?
आया क्या? आया क्या? क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? वापस से देख। नोट करना है, बिल्कुल नोट करना है। नोट करवाऊंगा, नोट करवाऊंगा। पहले एक बार और समझा दूंगा, तू चिंता मत कर। पहली बात, कुछ गधे अभी भी बोल रहे हैं कि साहब ये जीरो कैसे आया। वापस से देख, ये तूने नोट कर लिया था कि जब भी तेरे से मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाएगा, एक बार अवकलन करके जीरो करेगा। बोल हाँ या ना। एक बार वापस से देख ले, सामने देख। एक बार जीरो करके अवकलन करेगा, अवकलन करके जीरो करेगा। ये नोट कर लिया था। अब तेरे मन में ख्याल आया कि साहब मैक्सिमा हो या मिनिमा, अधिकतम या न्यूनतम, दोनों के लिए अवकलन करके जीरो कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मैक्सिमा या मिनिमा है? तो हमने कहा कि यहां देख, यहां देख क्या, कि इस मैक्सिमा के लिए इस बिंदु से जब यहां जाएगा, इसका ढाल धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है, तो ढाल में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो ढाल में परिवर्तन, मैंने कहा एक बार और अवकलन करने पर अगर मान ऋणात्मक है, जीरो से छोटा है, तो क्या है वो अधिकतम मान को बताएगा। किसको बताएगा? अधिकतम मान को। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल में आपके लिए, वापस से कर रहा हूं पूरा, वापस से कर रहा हूं पूरा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसका अधिकतम मान निकालो। वापस से देख ले, पूरा कर रहा हूं, फिर नोट करवाऊंगा पूरा। इस क्वेश्चन में कहा कि साहब ये क्वेश्चन है, इसका अधिकतम मान निकालो। तो आपने कहा कि सर देखो, एक बार अवकलन करके जीरो कर दो, पहला स्टेप है। हाँ, ये जीरो करना है। तो अवकलन किया तो इसका 6 हो गया, इसका माइनस का 2x हो गया और ये जीरो हो गया। अरे भाई dy बाई डी एक्स कितना आया? 6 माइनस 2x। और क्या इसको जीरो करना पड़ेगा? कि हाँ सर। तो इसको हमने जीरो किया कि 6 माइनस, ये जीरो के बराबर होगा ना। अरे dy बाई डी एक्स जीरो है सर। हाँ, तो 6 माइनस 2x बराबर जीरो। तो 6 बराबर 2x, तो x बराबर कितना? 3 आ गया सर। अब ये x का मान कहां रखेगा? यहां। तो y का या तो अधिकतम मिलेगा या न्यूनतम मिलेगा। x का मान जैसे ही तूने यहां रखा कि y बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर 3 रखा, तो तुझे y मिला 6 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 18 माइनस कितना? 9। तो ये कितना आ गया? 9। अब तेरे दिल में, खुद के दिल में ये क्वेश्चन है कि साहब चाहे अधिकतम पूछे या न्यूनतम, जीरो ही करना होता है, कॉन्सेप्ट है। पर ये अधिकतम या न्यूनतम कैसे चेक करेगा? तो चेक करने का तरीका ये रहा, चेक करने का। एक बार अवकलन कर, ये आया। एक बार और अवकलन कर, कितना आया? माइनस का 2 आया। कितना आया? माइनस का 2। क्या ये -2 जीरो से छोटा है? हाँ। दो बार अवकलन करने पे मान अगर नेगेटिव आता है, छोटा आता है, तो वो अधिकतम मान है। यानी कि बेटा ये जो मान है 9, ये मैक्सिमम है। मुझे लगता है अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर है? कमेंट करके बता दो एक बार। ब्लॉक कराऊं कि तेरे को भाग जाए यहां से? नहीं पढ़ना है तो छुट्टी कर दीजिए, जूते पड़ेंगे अभी। पढ़ना तो है नहीं। गधों की तरफ पूछ रहा है, 6 कहां से आया? इतनी देर से क्या बकरियां चरा रहा था क्या? x का अवकलन कितना होगा? 1। तो 6 बचेगा ना। मतलब 20 लाख की भीड़ में कहां बकरी बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आंख बंद करके पढ़ता है क्या? कॉपी कर। मुझे पता है पेन चलाते रहते होंगे, गधों की तरह लिख रहे हैं बस। ये स्लाइड छूट गई, फिर लिख रहे हैं। ये कॉपी कर लिया है। अधिकतम या न्यूनतम मान पूछा जाए, एक बार अवकलन करके जीरो करेंगे। अधिकतम या न्यूनतम मान पूछा जाए, एक बार अवकलन करके जीरो करेंगे। कुछ भी पूछा जाए, अवकलन करके जीरो करना है।
अधिकतम मैक्सिमा के लिए कंडीशन लिखा देता हूं मैं डायरेक्ट। अधिकतम के लिए, अधिकतम इसी के आगे लिखेंगे, अधिकतम के लिए अगर, अधिकतम के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो मिनिमा के लिए क्या होगा? मिनिमा के लिए क्या होगा ये बताओ? मिनिमा के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लिख दो डायरेक्ट। न्यूनतम के लिए क्या ये हो जाएगा? अभी कर लेंगे, सिखा दूंगा, पर लिख तो ले। न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा? लिख तो ले एक बार, एक बार लिख तो ले, लिख ले भाई, लिख ले। लिख ले एक बार, लिख ले, फिर समझा दूंगा कैसे होगा। लिख ले, चलो नोट करें अब क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखे y बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान निकाले। अगर क्वेश्चन में ही मैक्सिमा पूछा है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अवकलन करके 0 करो, x का मान निकालो, यहां वैल्यू डालो, आंसर, यही आंसर है, चेक ही नहीं करना। पर हम पहली बार पढ़ रहे हैं साहब, इसलिए भैया पढ़ लो, मैं फिर कह रहा हूं। और आज क्लास का छुट्टी 1 बजे से पहले नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं 2 दिन 3 दिन से भाई, फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो। गधों की तरफ पूछ रहे 6 कहां से आया? अरे तुझे दिख नहीं रहा अवकलन किया है, इतनी बार अवकलन करा दिया है, पता नहीं क्या भैया। नोट हो गया है? नोट हो गया बेटा? खाना खा लो, पढ़ते पढ़ते ही खा लो। वेक्टर स्टार्ट करूंगा मैं आज, वेक्टर स्टार्ट करूंगा मैं इसके बाद। चेक करना है ये, चेक कर ले, चेक करे, चेक कर ले, ये चेक करना है, लिख ले। चेक कैसे करे? ये रहा। अरे भाई 12:45 तक तो अपनी क्लास है भाई। मुझे भी भूख लगी यार मेरे भाई, मैं भी भूखा ही आया हूं। तुम लोगों के लिए रात रात भर बैठता हूं मैं। क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, हाई लेवल का तो क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं ना अभी, बिल्कुल लो लेवल से, 0 से हीरो तक बताना है। आप बस मेरी बात मान लीजिए भाई, और कुछ मत करिए। कहा कि कुछ लोग अभी भी कह रहे कि साहब फॉर्मूले याद नहीं होते। मेरा उनसे एक क्वेश्चन है, भैया 50 बार लिखा तुमने? नहीं लिखा होगा, ईमानदारी के साथ। अगर तुझे जीवन में कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, तो फिर कह रहा हूं जो कह रहे टीचर वो कर ले। तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, तेरा सिलेक्शन सिर्फ तू रोकेगा। अगर तेरा इस दुनिया में सिलेक्शन कोई रोक सकता है तो वो तू है, तेरा सिलेक्शन कोई करा सकता है तो वो तू है। हम भैया किसी का सिलेक्शन नहीं कराते हैं। तेरी मेहनत है भाई, तुझे लगे साल के एंड में कि हां इस मास्टर ने जी जान से पढ़ाया है, मार्गदर्शन किया है, तो इत्तू सा क्रेडिट दे देना, और नहीं भी दे तो भी मुझे बहुत खुशी होगी भाई।
इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर देना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, इतने मार्क्स आ रहे हैं, और उसी दिन मेरे नंबर तेरे पास सेव हो जाएंगे। मैं खुद कॉल करके बात करूंगा तेरे से। पर पढ़ ले मेरे भाई, क्योंकि ये दुनिया ये जरूर पूछेगी एक दिन, समय आएगा, क्या करता है, तेरी औकात क्या है, ये पूछेगी एक दिन। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा, मौका है, कुछ नहीं है ये। बिना अपनी औकात बनाए यहां दुनिया झुकती नहीं है भाई। यहां आपकी औकात है तो लोग आपकी बात मानेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मानेंगे। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। ये होमवर्क है भाई, न्यूनतम मान निकालना है। मैंने पिछले साल भी इतना समझाया बच्चों को, इतना समझाया भाई, इतना समझाया, नहीं मानी बात। मुझे उनमें पोटेंशियल लगता था कि ये सेलेक्ट हो जाएंगे, पर्सनली जा जाके समझाता था भाई ऑफलाइन वाले बच्चों को। आज उनके वापस मैसेज आते हैं कि सर 550 आ रहे हैं, वापस करना है सर, कुछ फीस वीस कम हो जाए या कुछ करवा दो सर। ऐसे मौका ही क्यों, ऐसे सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करनी है? हम इसी साल सिलेक्शन निकालेंगे। तुम्हें हर बार हर दिन इसीलिए मैं टोकता रहता हूं, समझाता रहता हूं, गुस्सा करता रहता हूं कि तुम पढ़ लो। इंस्टाग्राम पे रीले बना बना के अपलोड करने का यही रीजन है कि भाई कहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, तो कोशिश रहती है कि ज्यादातर मोटिवेशन वाली रीले तुम्हारे लिए शेयर करूं, कम्युनिटी पोस्ट पे या वहां जाके पता नहीं कहां कहां तक। मैं सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही रास्ता है, मेहनत, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये होमवर्क है। आगे होमवर्क है, आपको करना है, कल डिस्कस करेंगे। ये भी होमवर्क है, अधिकतम व न्यूनतम मान निकालें। होमवर्क है, अधिकतम व न्यूनतम मान निकालें, मान निकालें। तो यहां पर हमारा समाप्त होता है बेसिक मैथमेटिक्स का काम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। होमवर्क के क्वेश्चन थे, दे दिए मैंने। अब बहुत सारे छोटे छोटे जो चैप्टर के साथ ही सिखा दूंगा, उनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं आज लिखवा भी दूंगा कुछ फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले लिखा दूंगा, भूल जाओगे। अब वो चैप्टर के साथ सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ। पर अभी तक जो सिखाया है वो आपको याद होना चाहिए रात के 2 बजे भी। अभी तक जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स का कोई सा भी फॉर्मूला हो भाई, इतनी मेहनत कर दे, इतनी लगन से पढ़ दे कि भाई साहब हर एक फॉर्मूला तेरे यहां छपा हो। भले तुझे कसम खा ले कि आज 100 बार लिख लिख के पढ़ना पड़े, आज से 100 बार लिख लिख के याद करना पड़े। कोई कहता है फॉर्मूला याद नहीं होता, 100 बार लिख लिख कर याद कर। फॉर्मूला क्या याद नहीं होता? फॉर्मूला आगे भागेगा तो उसके पीछे भाग रहा होगा, अभी बाद में तू आगे भाग रहा होगा, फॉर्मूला तेरे पीछे भाग रहा होगा। अगर तूने इतनी मेहनत कर ली, 100 बार लिख लिख कर याद कर लिया ना, तो फॉर्मूला कहेगा कहां जा रहा है, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा तुझे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वेक्टर के बाद यूनिट डायमेंशन स्टार्ट होगा बेटा, याद करें। और एक छोटा सा पोल कराता हूं, ईमानदारी के साथ अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बस छोटा सा फीडबैक चाहिए कि जितना पढ़ाया वो समझ आया है। तो आप ए लिखेंगे, मजा आया है, समझ आया है। जितना पढ़ाया, जितना पढ़ाया समझ आया, क्लास में मजा आया। मेरी बात का बुरा लगा हो तो भैया दिल से सॉरी। मेरा कोई भी कमेंट जो होता है, कालू बोल देता हूं, बकरी बना देता हूं, ये मेरा प्रेम है भाई साहब आप लोगों से। मैं कभी आप लोगों से मिला नहीं, पर ये मेरा प्रेम है भाई, ये मेरा प्रेम है। उस बात का कोई बुरा नहीं मानेगा भैया। और नहीं आया तो ना बी टाइप करेंगे। 30 सेकंड का पोल है भैया,
आपसे मैं कालू बोल दूं, कलवा बोल दूं भैया, वो तो हमारा प्रेम है भाई। हम कभी मिले नहीं, मैंने किसी का नाम कभी लिया नहीं, कभी किसी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, पर वो प्रेम है भाई। पूरे साल भर हम लोग आपके साथ मेहनत करेंगे, भले ही हम कभी मिले ना मिले, पर प्रेम सदा रहेगा भाई। तो एक बात जरूर मेरी मान लेना कि जितना बोला जा रहा है उतना जी जान से पढ़ लो। मैं मॉड्यूल के मॉड्यूल सोल्व करा दूंगा क्लास के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा प्लान है पूरा इस साल कि अपनी कोचिंग का मॉड्यूल तो तुम्हें करना है, और बाहर वालों का मॉड्यूल में क्लास में करा दूंगा। थोड़े दिन में आपको पता चलने लग जाएगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स थी, अब पता चलेगा। बाहर वालों का मॉड्यूल करा दूंगा मैं क्लास के क्वेश्चन में। पर मेहनत करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा बेटा। जो 4% लोग हैं भाई, जो किस कैटेगरी में थे कि साहब नहीं आया है, सी डी के साथ भी थे, जो नए बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप लोग क्या करें, पुराने सारे लेक्चर देख लें। अब नई हेडिंग डालेंगे, नई कहानी आज की, सदिश। हेडिंग डालेंगे सदिश, वेक्टर। वेक्टर क्या है सर? वेक्टर की अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं, पूरे फिजिक्स में अगर बच्चा बहुत परेशान होता है इससे, ये 11 स्टार टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, पर इसके बिना फिजिक्स को आप पढ़ ही नहीं सकते। इसके बिना आप फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते। ये वो चैप्टर है। हेडिंग डालें सदिश, और कॉपी पेन नीचे भाई। हेडिंग डालें सदिश और कॉपी पेन नीचे। और रेटिंग देना ना बोले, हर वीडियो लेक्चर को जो भी आप देखते हो बेटा, उसकी रेटिंग जरूर दें, हर सब्जेक्ट में दें भाई। आपका प्रेम ही तो मोटिवेट करता है। हर 7 दिन में हमें भी पता चलता है कि हम लोगों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। हम खराब चल रही है तो भाई उसको अच्छी करने की कोशिश है, और अच्छी चल रही है तो उसको और बेहतरीन कैसे करना है, उस पे हम लोग काम करते हैं। यही जीवन का नाम है, संघर्ष करते रहना है, चलते रहना है। सदेश के बारे में अगर मैं बात करूं, हेडिंग डालने, कॉपी पेन नीचे, मैं आपसे कहूं कि साहब मेरे पास एक तो 2 केजी और 2 केजी, कितना केजी, कितना केजी होगा बताता जा फटाफट फटाफट। 2 केजी और 2 केजी। भैया अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसको अब एक एक बात समझ आएगी, अब उसको एक एक बात समझ आएगी। 2 केजी और 2 केजी कितने केजी? मान ले 2 केजी आलू लेकर आया, 2 केजी भालू लेकर आया। कितने केजी आलू और भालू? आलू ही ले ले। कितना? 4 केजी सर। कितना? 4 केजी। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने आपसे कहा कि साहब 5 न्यूटन और 5 न्यूटन बल है, ये बल 1, ये बल 2, कुल कितना न्यूटन बल होगा? दूसरा क्वेश्चन का जवाब देंगे। 5 और 5 न्यूटन बल कितना न्यूटन? 5 और 5 न्यूटन बल कितना न्यूटन बल होगा बेटा? 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना न्यूटन? आज के क्लास से सब रेगुलर रहेंगे, फिर कह रहा हूं। रियल फिजिक्स अब स्टार्ट हुई है। अब आपको लगेगा कि ऐसे भी फिजिक्स पढ़ाई जाती है। कितना? 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। शाबाशी ले लो। कुछ 0 भी जवाब दे रहे, कुछ 10 दे रहे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक सुंदर कन्या थी चोटी वाली। हाँ, सुंदर कन्या चोटी वाली। मैंने कहा यस। इस सुंदर कन्या पे 2 बालक बल लगा रहे थे। एक इधर लगा रहा था 5 न्यूटन, और एक इधर लगा रहा था 5 न्यूटन। तुझे आइसक्रीम खिला दूं चलती क्या? इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन। कुल बल बताएं भाई, कन्या पे लगने वाला कुल बल बताएंगे भाई, कुल बल बताएंगे कितना बल लग रहा है।
अब बताए कन्या पर कितना बल लग रहा है बेटा, कितना? एक 5 न्यूटन उधर लगा रहा है, एक 5 न्यूटन इधर, मुझे कोई इधर खींच रही है, कोई मुझे इधर खींच रहा है, कुल बल कितना? अरे 0 है सर। कितना है बेटा? 0। बहुत बढ़िया, सबको चमका है। फिर बालकों ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक तरफ बल लगाते हैं, फिर आती है क्या? मैंने कहा ये चोटी वाली। हाँ, दोनों ने क्या किया, एक ने लगाया इधर 5 न्यूटन, इसने लगाया इधर 5 न्यूटन। हाँ, कुल बल बताएगा बेटा, कुल बल, कुल बल कितना होगा कुल बल? अब बता कुल बल कितना है? दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, कुल बल कितना है? अब बता कुल बल कितना होगा? बताता जा, बताता जा, तुझे आता है, तू जानता है, पहचानता है, जानता है। तुझे लग रहा होगा तो कि ऐसा तो मैं ही करता हूं, तुझे लग भी रहा होगा भाई। 10 न्यूटन, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कभी 0 बताता है, कभी 10 बताता है, चल क्या रहा है? यहां तो 10 न्यूटन बता रहा था, फिर यहां कितना होगा? कभी तो 5 और 5 0 लिख देता है, कभी 5 और 5 10 लिख देता है। हाँ, तो फिर एक बात बता, यहां 0 क्यों लिखा? यहां तूने किसी को देखा, यहां तूने 0 एकदम सही लिखा। तूने किसी को देखा, किसको देखा तूने? तूने दिशा को देखा। किसको देखा? दिशा दिख गई तुझे। यहां क्या दिख गई? दिशा को देखा। यहां तूने दिशा को देखा। ये कन्या दिशा नहीं है, ये इनकी दिशा है। दिशा को देखा और तूने 0 बताया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ला 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 ला। यहां पे तूने दिशा को देखा। ये दिशा बड़ी कमाल की है। दिशा का तूने ध्यान रखा, तूने एकदम सही जवाब दिया बेटा, तूने यहां भी सही जवाब दिया बेटा। फिर यहां, सर यहां मुझे दिशा दिखी नहीं। सर हमें सिर्फ जीवन में दिशा दिखाई देती है। बेटा इसका आंसर है हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। अगर तेरे से कोई कहे कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कितना न्यूटन, आंसर है हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? यहां तो पता था तुम्हें 2 केजी और 2 केजी 4 केजी होता है। अरे तुम्हारे जीवन में जिस दिशा में चले जाओ 2 केजी और 2 केजी 4 केजी होगा, पर यहां पर ये बल, ये द्रव्यमान है। हाँ सर, और ये बल है। ये बल एक ऐसी राशि है जिसके पास दिशा है, इसके पास दिशा है, इसके पास दिशा नहीं है, दिशाहीन है। द्रव्यमान के पास कोई दिशा नहीं है। जिनके पास दिशा होती है, जिनके पास दिशा होती है, चाहे फिजिक्स में चाहे जीवन में, वो अलग है, वो दुनिया से अलग है भाई। कुछ लोगों के पास दिशा थी ही नहीं, इसलिए वो यहां 10 दे रहे थे, कभी 0। फिर मैंने उनको दिशा से मिलाया और जैसे उसने दिशा को देखा, इस कन्या की बात नहीं कर रहा हूं, ये इसके पास इधर वाली है, इसके पास इधर वाली है। जैसे देखा उनकी अक्ल चले और उन्होंने जवाब दिया 0 है 10 है, हाँ या ना। यानी कि दुनिया में ऐसी भी भौतिक राशियां हैं जिनके पास दिशा है, और जिनके पास दिशा है वो सदिश हैं सर। क्या है? सदिश हैं सर। यानी कि सदिश जोड़े से आता है। सदिश, सदिश क्या है? जिसके पास सर परिमाण है। परिमाण मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 और दिशा है। परिमाण और दिशा है वो सदिश है सर। क्या है? सदिश। सदिश राशियों को आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, 2 + 2 4 ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये एक अलग नियम फॉलो करती है, सदिश योग के नियम का फॉलो करती है, उसका पालन करती है, सदिश कहलाती है। सदिश योग नियम को फॉलो करती हैं, सदिश योग नियम का पालन करती हैं, योग नियम का पालन करती हैं सर, पालन करती हैं। क्या तुझे फील आया है कि सदिश क्या होता है?
सदिश ऐसी राशियां है जिसके पास परिमाण है, दिशा है और सदिश योग नियम का पालन करती हैं। क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। बोल हां या ना। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? हां या ना? एकदम क्लियर है या नहीं है? तो जीवन में दिशा का क्या महत्व है ये मैं तुम्हें सदिश से भी सिखा दूंगा बेटा। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के बाद हमसे कोई कहे कि एग्जाम्पल दे दो कि साहब बल है, वेग है, हाँ सर, त्वरण है, ये सब सदिश हैं। फिर हमसे कोई कहे कि साहब अदिश कौन है, स्केलर कौन है, ये वेक्टर है। क्या है बेटा? ये वेक्टर है, ये स्केलर है सर। स्केलर जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, 10 है, 2 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी है, दिशाहीन है, दिशा है ही नहीं इनके पास। अच्छा, सिर्फ परिमाण होता है, अदिश कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, द्रव्यमान है सर, हाँ सर, दूरी है सर, चाल है सर, कमाल है सर। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? कॉपी कर लीजिए भाई साहब, कॉपी कर लीजिए कि आपसे कोई कहे कि साहब सदिश क्या होता है। सदिश का ये बेसिक फॉर्मूला भी है कि साहब सदिश को लिखने के लिए परिमाण बताना पड़ेगा, दिशा बतानी पड़ेगी। सदिश योग के नियम का पालन करती है। एग्जाम्पल अदिश के बारे में कॉपी कर लीजिए। मेरे बगल में दिशा रहती है, तेरे बगल में दिशा रहती भी होगी। चप्पल जूते खाने के लिए भी तैयार रहना बेटा, बहुत कूटेगी मारेगी। कि कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना। तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो पर मेरे, मैं जमी पे बैठ के आसमान लिख दूंगा। नोट कर लिया क्या? जिनकी पहली क्लास है उनको अब समझ आ रहा होगा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा, तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब ये कहीं नहीं पिघलता, अब ये कहीं नहीं पिघलता। हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारे हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहां होंगे। बहुत महंगे थे अब सस्ते में नहीं आएंगे, बहुत महंगे थे अब सस्ते में नहीं आएंगे। जा अब तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे का खेल करते हैं बेटे। हाँ, अब सदिश का निरूपण कैसे करते हैं? सदिश निरूपण, सदिश निरूपण के साथ सदिश को हम पहचानेंगे कैसे? अगली हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बेटा, रिप्रेजेंटेशन। यार रहने देते हैं, समय हो गया है, मुझे आपको ज्यादा दुखी नहीं करना है। अब बहुत है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क ध्यान से सुन लीजिएगा और बेटा आपको जो कह रहा हूं वो करना है। सारे फॉर्मूले याद कर लो, बेसिक मैथ्स के। कोई कहता है याद नहीं होते, 50 बार लिख लिख कर, लिख लिख कर याद कर, याद कर। जितने क्वेश्चन मैंने कराए, जितने क्वेश्चन क्लास में कराए, क्लास में कराए, 20-20 बार
प्रैक्टिस कर, टाइम पास के लिए नहीं, दिल लगा के करना है। दिल लगाकर मेहनत कर मेरे दोस्त, दिल लगाकर मेहनत कर मेरे भाई। अभी लोगों के बहुत सारे सवाल है जिनके हमें जवाब देने हैं। दिल लगाकर मेहनत करिए। हर घर में मिठाई जाएगी जहां से आवाज आई थी कि तेरा नहीं होगा। मतलब मेहनत कर उस दिन के लिए, 20-20 बार प्रैक्टिस करे, डीपीपी करे। डीपीपी में अगर वेक्टर के क्वेश्चन है नहीं करें, डीपीपी में अगर वेक्टर के क्वेश्चन है नहीं करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रेम बनाए रखने के लिए। मजा आया होगा आज की क्लास में, आपको उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।